इस्तेमाल किए गए हैं। और दूसरी बात ये जो मैंने आपकी बात क्योंकि अंग्रेजी जो इंग्लिश जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और ये हमें मानना पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। और हमने अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज हमारे लिए अंग्रेजी, जो कि अंग्रेज जो थे वो पूरे विश्व के अंदर इसको लागू कर गए। क्योंकि उन्होंने जो है एक ऐसा समय था जब उनका साम्राज्य जो था पूरे विश्व में फैला हुआ और ये भी कहा जाता था कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता इंग्लैंड में, लोग क्योंकि उनके उपनिवेश थे। भारत में एक मिनट मैडम, भारत में उनमें से एक निवेश था, ठीक है, तो वो कुछ अच्छा भी करके गए हैं यहाँ पर। यानी मैं जिक्र करता हूँ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में शुरू हुई थी। मैं इतिहास से जोड़ रहा हूँ उस विषय को। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, 18वीं शताब्दी में हुई थी। औद्योगिक क्रांति क्या हुई थी? क्योंकि शुरू में मशीनें जो थी, जो हाथ उद्योग थे उनका स्थान मशीनों ने ले लिया था। यानी हाथ उद्योग से जो भी हम काम करते थे उसमें ज्यादा मजदूरी लगते थे, ज्यादा लोग लग करके न किसी कार्य को कर पाते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति जब आई इंग्लैंड में सबसे पहले, और इसका कारण भी क्या था कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों आई? औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में आने का कारण ये था कि पूरे विश्व में हर तरह पर युद्ध हुए हैं लेकिन ब्रिटेन की भूमि पर आज तक कोई युद्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने अपनी भूमि को बचाए रखा है। और औद्योगिक क्रांति से पहले कृषि क्रांति आई थी 16वीं और 18वीं शताब्दी के बाद देखें कृषि क्रांति आई थी। कृषि क्रांति के अंदर जो था, कृषि क्रांति में हमने यानी एग्रीकल्चर के अंदर जो न्यू टेक्नोलॉजी, नए बीजों का आविष्कार हुआ, हम जो है पैदावार बढ़ा सकते थे। और कृषि क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, हरित क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी थी विश्व की और उस पॉपुलेशन को, जनसंख्या को भोजन की व्यवस्था करना बहुत जरूरी था। और उस भोजन की व्यवस्था के लिए हम जो पुराने ढर्रे पर चले आ रहे थे, जो अपने खेतों के अंदर जो अनाज उत्पन्न कर रहे थे, जिस तरीके से चल रहे थे, जो हमारे पास संसाधन थे उनसे उनका भरण पोषण नहीं हो रहा था, काम नहीं चल रहा था, इसलिए कृषि क्रांति की जरूरत पड़ी। और कृषि क्रांति के अंदर उन्नत किस्म के बीज लाए गए, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, उन्नत किस्म के औजार लाए गए जिससे पैदावार बढ़ाई गई। और इस कृषि क्रांति के बाद ही औद्योगिक क्रांति आई, यानी उद्योग धंधे स्थापित हुए, कपड़ा उद्योग स्थापित हुआ और भी जो और उसमें मजदूरी दर भी घटाई गई। अब हम जिक्र करते हैं कि ये जो कृषि क्रांति हमने कहा पढ़ा, इसका इतिहास के साथ क्या संबंध है? आज ये उत्तरा मैडम प्लीज। अब कृषि क्रांति और जो औद्योगिक क्रांति आई है हमने कहा पढ़ी इतिहास, क्योंकि इतिहास नहीं होता तो हमें आज जो है ग्रेट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के बारे में नहीं पता लगता कि वो औद्योगिक क्रांति कहाँ से हुई। और 18वीं शताब्दी के अंदर जब औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में आरंभ हुई थी, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो ये यहाँ भी आई। हम विश्व के अंदर अग्रणी बने क्योंकि हमें उनसे भी कुछ ना कुछ फायदा मिला है। कृषि के भी हमारे उन्नत किस्म के बीज बड़े, ये नहीं हमने कहा नहीं सकते कि देखो कुछ अभी को बेनिफिट देगा। हमारे 1853 के अंदर रेलों का भी विकास हुआ, रेल लाइनें बिछाई गई। क्योंकि उन लोगों को वो हमारे हित के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने निजी हित के लिए कर रहे थे। तो क्योंकि उन्होंने अपनी जो मंडियां स्थापित करी, अब उनको बेचने के लिए जो माल तैयार हो गया, क्योंकि तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि कच्चे माल का स्रोत जो था, कच्चे माल का स्रोत उन्होंने भारत मिल गया, एशिया महाद्वीप मिल गया था, एशिया महाद्वीप में उनको कच्चा माल का स्रोत मिल गया, ब्रिटेन में करके उनको पक्का बना दिया। अब जो माल पक्का तैयार हो गया तो उसको बेचने के लिए मंडियां भी चाहिए, और वो मंडियां भी उन्होंने एशिया महाद्वीप के अंदर मिल गई। अब वो यहाँ से सस्ते दामों पर उस माल को लेके जाते और महंगे दामों पर यहाँ बेच देते थे। तो यानी कि ओवरऑल फायदा उनका हो रहा था, वो अपना निजी। अब माल को ले जाने के लिए बंदरगाहों की जरूरत थी, कोई बड़े जो व्हीकल थे उनकी जरूरत थी। तो इसलिए उन्होंने क्या था कि ट्रेनें जो थी वो चलाई, जहाजें जो थी जहाज उद्योग निर्माण किया, ट्रेनों का निर्माण किया, रेलवे लाइन बिछाई गई। तो वो निजी थे, उनके अपने निजी थे। वो एक दादा भाई नारोजी ने भी लिखी है गेम थ्योरी कि किस तरह से
किस तरह से जो है धन की निकासी हुई है, किस तरह से, यानी किसी तरह से धन की निकासी हुई है हमारे यहाँ से। तो क्योंकि वो अपने लोग भी लेके आए, वो भी यहीं कर खा लेते थे, वो यही काम करते थे, यहाँ तक खा लेते थे। यहाँ से जो कच्चा माल ले जाते थे उसमें कमाया, जो पक्का कराया उसमें कमाया, तो वो सब यहीं से होता था। ये सारी चीजें हमने कहाँ पढ़ी, ये सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी, सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी। और इतिहास से, इतिहास का इसके साथ कृषि क्रांति का, औद्योगिक क्रांति का बहुत गहरा संबंध है। अगर ये इतिहास नहीं होता तो आज हमें कृषि क्रांति का पता नहीं लगता, औद्योगिक क्रांति का नहीं पता लगता कि ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी और अंग्रेज यहाँ क्या कर देके गए, इन चीजों का हमें पता नहीं चलता। तो अंतर संबंध और उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान को विस्तृत करना, अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने और एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। इसके साथ इतिहास और भूगोल का ये हमने जिक्र कर लिया था। इतिहास और भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक ज्ञान के बिना इतिहास का यथार्थ ज्ञान है। भौगोलिक ज्ञान के अभाव में राजनीति, सैन्य इतिहास और राष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन असंभव है। पर्याप्त ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए भूगोल का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इतिहास और राजनीति शास्त्र, क्योंकि देखो राजनीति शास्त्र के साथ भी इतिहास का निकट का संबंध है। इतिहास के